So, welcome all students MBA थर्ड सेम। IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का आज का जो अपना ई लेक्चर का सेशन है उसका टॉपिक है आपका IMC ऑब्जेक्टिव। लास्ट लेक्चर 11 में अपन ने पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट बजट क्या होता है। उससे पहले अपन ने देखा कि एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव दो तरीके से हो सकते हैं, सेल्स ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो दोनों ही हमने पढ़ा कि दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें बजट कैसे रखना चाहिए। तो हमने बजट की मेथड्स देखे कई सारे। हमने देखा कि हम लास्ट ईयर सेल्स के बेसिस पे अपना बजट तय कर सकते हैं। हमने देखा कि यूनिट ऑफ पर कॉस्ट हम इस पर एनालाइज कर सकते हैं। फंड्स के बेसिस पे हमने देखा, कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे हमने देखा। तो हमने कई सारे मेथड्स यूज़ किए। इसके अलावा हमने देखा कि PLC यानी कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसके बेसिस पे भी हमें अपना बजट ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अपने IMC के ऑब्जेक्टिव के। देखिए, IMC के ऑब्जेक्टिव चार तरीके से हो सकते हैं। पहला है ब्रांड अवेयरनेस, दूसरा है जनरेटिंग द प्रोडक्ट इंटरेस्ट, तीसरा है आपका इंक्रीज द डिज़ायर ऑफ द प्रोडक्ट, और फोर्थ है प्रॉम्प्ट एक्शन। तो अटेंशन एंड अवेयरनेस क्या कहता है कि IMC का जो मेन ऑब्जेक्टिव वह है अटेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड। तो जो एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है ये कस्टमर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करता है। क्योंकि एक प्रोडक्ट ब्रांड बनने में टाइम लगता है। तो जितने टाइम पीरियड पे वो प्रोडक्ट मार्केट में रहा, कस्टमर्स ने उसको बाय किया, उसने बेसिस पे उसका रिलेशनशिप उन कस्टमर के साथ हेल्दी होता हुआ चला जाता है। तो इस बीच में हमने देखा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और जो आपका IMC है वो ये हेल्प करने में मदद करता है कि आपका जो ब्रांड है वो क्या पर्टिकुलर ग्लोबली मार्केट में क्या स्टैंड करता है, कस्टमर्स के बारे में क्या राय रखता है। तो पोटेंशियल कस्टमर जो हैं वो नॉर्मली ब्लॉग्स ब्रांड्स को देखना पसंद करते हैं। तो जिस ब्रांड के ब्लॉग्स अच्छे हैं आते हैं या इसके रिव्यू अच्छे आते हैं, सोशल मीडिया पे उसका नाम है उसका, तो और हर कोई इस ब्रांड के साथ जुड़ना चाहता है। तो जितना वो ब्रांड अपने आप को प्रमोट करेगा, लोग उतना उसके बारे में अवेयर होंगे, अटेंटिव होंगे और उसके बारे में हेल्दी रिलेशनशिप के साथ जोड़ के रखेंगे। फिर आता है आपका इंटरेस्ट। अनदर जो ऑब्जेक्टिव है IMC का कि इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट बाय इन्फॉर्मिंग कस्टमर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि IMC के थ्रू अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, आपके सर्विसेज में क्या डिफरेंशिएशन है आपके कंप्यूटर की तुलना में। तो इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि कस्टमर्स के लिए आपका प्रोडक्ट क्यों बेनिफिशियल है, क्यों आपको प्रोडक्ट वो यूज़ करे। नॉर्मली जब हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसके लिए डिमांड को हमें राइज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए डिमांड राइज़ करने के लिए वी नीड हैवी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जब तक हम कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज के बारे में अवेयर नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, वी कैन नॉट डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो इसलिए हमने देखा हो कई बार एडवर्टाइजमेंट जब होते हैं तो वो कभी फील इमोशनली, कभी बेनिफिशियली, कभी प्राइसली, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट को वो डेवलप कर दें। दैन डिज़ायर ऑब्जेक्टिव जो है थर्ड उसका ये आता है कि कस्टमर के अंदर एक डिज़ायर डेवलप होनी चाहिए टू परचेज़ द प्रोडक्ट। हम लोगों ने जब मार्केटिंग के कंसेप्ट पढ़े थे तो फर्स्ट पढ़ा था कि टू आइडेंटिफाई द नीड के बाद आप कस्टमर को ये बताइए ज़रूर कि आपका प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और हम ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो डिज़ायर है इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। और इस डिज़ायर को डेवलप करने के लिए IMC बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट प्रमोशन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यदि आप ब्रांड बन गए हैं तो भी आपको अपना कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और आप एक सिंपल प्रोडक्ट हैं तो भी आपको अपने कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट डिज़ायर तो डेवलप करनी पड़ेगी। तो कैसे करें, क्या नहीं करें, तो इसके लिए हम देखते हैं कि कई बार कंपनियां क्या करती हैं, फ्री ट्रायल एक डालती हैं। फ्री ट्रायल क्या होता है, सैंपल के तौर पर डाल सकती हैं कि आप इसके साथ आपको, जैसे अभी हमने देखा कि कई सारे प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट जो है वो फ्री आ रहा है। तो फ्री के केस में क्या हो रहा है, जब उसको आदत पड़ जाएगी उस फ्री को यूज़ करने की तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट परचेज़ करने लग जाएगा, चाहे आप उसको फ्री दे या नहीं दें। तो ये एक तरीका हो सकता है कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की डिज़ायरनेस को डेवलप करने का। फिर आता है आपका एक्शन। आफ्टर फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, गेनिंग देयर ट्रस्ट एंड पिकिंग योर इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट। तो IMC का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है
जब आपके उसके मन में इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया, डिज़ायर भी डेवलप हो गई, तो उसको मोटिवेट करिए, स्टिमुलेट करिए कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले, एक्शन करे, कुछ एक्टिविटी करे। जब तक वो आपकी दुकान पे परचेज़ करने नहीं आएगा तो उसको कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस के बारे में वो नहीं बताएगा। वो नहीं बताएगा कि उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए। तो इस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए वी नीड कि हम लोग ऐसे टूल्स को यूज़ करते जाएं। जैसे हम लोग कहते हैं कई बार गारंटी, रिटर्न बैक गारंटी भी हम देते हैं। जैसे हमने अमेज़ोन को देखा, अमेज़ोन जब मार्केट में आया तो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मार्केट में ना लोग घबरा रहे थे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। तो फिर एक कंसेप्ट निकल के आया रिटर्न बैक गारंटी। 10 डेज़ के अंदर आप अपना गुड्स जो है रिटर्न कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम है। तो एक्शन करने से हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें डिलीवर बताना है, कस्टमर को कम्युनिकेट करना है कि आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो आपको उस चीज़ की गारंटी दी जा रही है कि आप इस प्रोडक्ट से निराश नहीं होंगे। तो जो आईएमसी है वो कस्टमर को बार बार रिपीट परचेज़ करने के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। अब हमारे में नेक्स्ट टॉपिक आता है डैगमार अप्रोच। देखिए डैगमार अप्रोच जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एडवर्टाइजमेंट की लाइन में, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अपने आप में डेप्थ रखता है इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट बनाए थे उस एडवर्टाइजमेंट से क्या रिज़ल्ट रहा, उस एडवर्टाइजमेंट से क्या आपने कुछ गोल्स अचीव किए, ये हम इस मेथड्स के अंदर देखते हैं। तो डैगमार अप्रोच की जो फुल फॉर्म है वो होती है डिफाइन द एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मीजरेबल एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट। तो इस ये जो मेथड था ये रसल कॉली ने 1961 में डेवलप किया था। रसल कॉली क्या कहते थे कि इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो कम्युनिकेट के थ्रू हो सकती है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन आप अपने कस्टमर के साथ करेंगे, जितना उसको आप इंफॉर्मेशन देंगे, आपकी प्रोडक्ट की सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको सेल्स करने के लिए एडिशनल प्रोग्राम्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट या कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, पर ज़रूरी ये कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो हो वो इतना अच्छा हो कि वो कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की और आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी कंपनी की इमेज को स्टेबल कर दे। तो उन्होंने कहा कि एडवर्टाइज़र जो होते हैं वो डिफरेंट मैसेजेस को कन्वे करते हैं थ्रू इन्फॉर्मेशन, और अपने कंज्यूमर्स को ये समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि आपको हमारे प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो जो डैगमार अप्रोच मॉडल है वो इन 4 पॉइंट्स पे चलता है, यानी कि पहला पॉइंट अवेयरनेस, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर कन्विक्शन और फिर एक्शन। तो इसके अंदर क्या आता है, पहला पॉइंट अवेयरनेस। अवेयरनेस जैसे हमने पहले भी पढ़ी, आईएमसी का भी ऑब्जेक्टिव पहला पॉइंट यह था अवेयरनेस। तो अवेयरनेस ज़रूरी है कस्टमर को रिगार्डिंग अटेंटिव करने के लिए, अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि कोई एक कंपनी आपके लिए एक प्रोडक्ट और सर्विस बना रही है जो आपके नीड को सेटिस्फाइड करेगी। तो अवेयरनेस क्या कहती है, अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज नीडफुल बिफोर द परचेज बिहेवियर इज़ एक्सपेक्टेड। आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करे, पर उसके लिए उसका अवेयर होना ज़रूरी है। एक बार कस्टमर अवेयर हो गया तो हम अपने टारगेट ऑडियंस को क्या है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। तो हम उसमें देर नहीं कर सकते। तो जो टारगेट ऑडियंस होती है वो कहीं और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए उसको बार बार इन्फॉर्म और कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अवेयरनेस हैज़ टू बी क्रिएटेड, डेवलप, रिफाइंड एंड मेंटेन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। मार्केट बेस्ड भी होती है अवेयरनेस, और जो सिनेरियो होता है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो मार्केट बेस्ड क्यों होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर कई सारे अदर कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवेयरनेस रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने कस्टमर के साथ टच में रहिए। और जो अवेयरनेस करने का ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि आपके जो ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट के अलावा किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ना तो सोचे ना ही वो देखे। अवेयरनेस के बाद है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है, अवेयरनेस ऑन इट्स ओन इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्टिमुलेट द परचेज। सिर्फ अवेयर करने से ये पता नहीं चलेगा कि वो आपका परचेज करेगा या नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन आर एसेंशियल। तो आपने क्या किया, अवेयरनेस चाहे आपने प्रोडक्ट की हो चाहे कंपनी की हो,
पर यदि आपने प्रोडक्ट की करी है तो आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, और यदि आपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन दी है तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दीजिए कि आप कितने प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जैसे हमने देखा, इन एन अटेम्प्ट टू परसुएड द पीपल्स टू बजट फॉर अ न्यू टूथपेस्ट ब्रांड, इट मे बी नेसेसरी टू कंपेयर द प्रोडक्ट्स विद अदर टूथपेस्ट ब्रांड। आप अपने गुड्स को, हम देखते हैं कि नॉर्मली आज मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट जब भी कोई आता है वो नॉर्मली अपने साथ के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन ज़रूर दिखाते हैं कि हम दूसरे से बेहतर कैसे हैं, तभी कस्टमर क्या करेगा, परसुएड होगा। देन आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या कहता है कि जब कस्टमर आपकी और आपके कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स को कंपेयर करता है, तब जाके वो क्या करता है, कन्विंस होता है रिगार्डिंग टू बाय अ प्रोडक्ट। अब चाहे वो आपका हो या कॉम्पिटिटर का हो, इसके अंदर वो क्या कहता है कि हमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस कस्टमर्स की को कन्विंस करना पड़ेगा। यानी कि हमें ये बताना पड़ेगा कस्टमर को बार बार कि उनको कन्विंस करना है कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो आपकी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत हम अपने ऑडियंस के बिलीफ और उनको परसुएड कर सकते हैं टू बाय द प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मैसेज स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। हमने मैसेज स्ट्रेटजी पहले भी पढ़ी है, तो हमारे लिए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि हम उसको ऐसा मैसेज डिलीवर करें ताकि उसको आपके प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट नज़र नहीं आए। जैसे थम्स अप। थम्स अप क्या करता है, थम्स अप का मतलब है ग्रोन अप। जब भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि जो बड़े लोग हो गए, जो मैच्योर होने लग गए हैं, वो अब इस थम्स अप को पिए। तो ग्रोन अप के लिए क्या है, थम्स अप। फिर आता है आपका एक्शन। द फाइनल स्टेप विच इन्वॉल्व द फाइनल परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। द ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। देखिए, हम एक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्शन में हम कर रहे हैं कि हम कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हैं, पर मोटिवेशन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन का मतलब यह है कि वो नेक्स्ट टाइम भी इतना मोटिवेट रहे कि आपके प्रोडक्ट को ही बाय करे। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है जो अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहती है। तो उसने क्या किया, पहला उसने अवेयरनेस देखा। तो इस अवेयरनेस स्टेज में क्या देखा, कंपनी एबीसी स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स अबाउट इट न्यू प्रोडक्ट। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, अवेयरनेस में अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर किया। कॉम्प्रिहेंशन में क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन ने कंज्यूमर्स के डिफरेंट कंज्यूमर्स की डेटा बनाया और उनको ये बताया कि आपके प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर्स है। हर कस्टमर की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, तो उन्होंने हर एक कस्टमर के बेसिस पे अपना जो इन्फॉर्मेशन दी वो इस तरीके से डिज़ाइन करी कि एक कस्टमर को एक बेनिफिट नज़र आना चाहिए तो दूसरे कस्टमर को दूसरा बेनिफिट नज़र आना चाहिए, क्योंकि हर कस्टमर की प्रेफरेंसेस अलग अलग है। और जितनी उनको प्रेफरेंसेस समझ में आएंगी कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए, उतनी हमारी प्रेफरेंसेस को मेक श्योर कर रहा है, उतना वो आपके प्रोडक्ट की तरफ कन्विंस होना शुरू हो जाएगा। तो कन्विक्शन स्टेज में वो क्या कर रहे हैं, वो कन्विक्शन स्टेज में एक इमोशनल प्रेफरेंसेस और एक रिलेशनशिप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं विद द कंपनी एंड द कस्टमर्स के बीच में। और एक्शन में क्या हो रहा है, एक्शन के अंदर कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। तो कंपनी एबीसी ने इवेल्यूएट किया अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को अंडर द स्कीम ऑफ डैगमार अप्रोच, जिसमें उसने अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन के थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट को एनालाइज कर लिया कि हमारा एडवर्टाइजमेंट से एंड रिजल्ट हमारी सेल्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन केसेस वेयर द कस्टमर इज डिस्ट्रैक्टेड एंड deviated फ्रॉम बाइंग द प्रोडक्ट, कंपनी डज नॉट मीट सेल्स गोल्स। यदि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बदले में कहीं और दूसरा स्विच हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो डैगमार अप्रोच है वो कहीं ना कहीं लैकनेस कर रही है। आपके एडवर्टाइजमेंट उतने इफेक्टिव असर नहीं डाल रहे जितना कस्टमर पे डालना चाहिए। तो इसके अंदर आप अपने एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं और नए एडवर्टाइजमेंट, नए मैसेज के साथ कस्टमर को वापस से अवेयर करते हुए उसको एक्शन की तरफ आप ले जा सकते हैं। थैंक यू।